अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बेबी हैट बनाना सिखाऊंगी। इसको आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ये ऊन मेरे पास थोड़ी सी पतली है तो इसको मैं डबल बनाऊंगी। ऊन को डबल करके ऐसे मैं वूल को डबल करूंगी और मैजिक रिंग अब मैं 10 सिंगल स्टिच बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसको खींच के ऐसे बंद करूंगी और फर्स्ट स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच लूँगी। अब नेक्स्ट रो मैंने इसको डबल करना है। हर स्टिच के ऊपर 2-2 सिंगल स्टिच। फर्स्ट एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में ये जो फर्स्ट चेन है ये हमारा फर्स्ट सिंगल स्टिच है। नेक्स्ट में 2 टोटल इस रो में 20 स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20। ये 20 स्टिच पूरे हो गए हैं। अब नेक्स्ट रो में हमने कुछ भी इंक्रीज नहीं करना। 20 के ऊपर 20 ही बनाने हैं, हर स्टिच में एक एक। क्योंकि ये सिंगल स्टिच है इसलिए हम एंड पे इसको स्लिप स्टिच से नहीं जोड़ेंगे, वैसे ही बना लेंगे। अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। बीस स्टिच थर्ड रो में। ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब फोर्थ रो बनानी है, उसके लिए
दो, एक स्टिच के ऊपर दो, फिर एक, फिर दो, एक और दो। ये सिंगल स्टिच है, इसके एंड का पता नहीं चलता, तो मैं इधर एक्स्ट्रा धागे से इधर निशानी लगा लेती हूँ। मेरे पास स्टिच मार्कर नहीं है, इसलिए मैं इस धागे को ही एज अ स्टिच मार्कर यूज़ करूँगी। इधर से हमने रो को स्टार्ट किया था। अब इस रो में 30 स्टिचेस बनाने हैं। दो, एक, दो, एक और दो। एक स्टिच के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर दो। ऐसे ही इधर तक रो कंप्लीट करनी है। सॉरी, ये 29 और ये 30। अब इसको निकाल लेते हैं। इधर से अब रो स्टार्ट करनी है। अब ये 5th रो भी हमने 30 ही बनाने हैं, इसको हमने इंक्रीज नहीं करना। ये फर्स्ट, इधर हर स्टिच के ऊपर एक एक स्टिच बनाना है। 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने 6th रो स्टार्ट करनी है। इधर से एक स्टिच के ऊपर दो, इसको हमने इंक्रीज करना है। नेक्स्ट 2 स्टिचेस के ऊपर एक एक, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2, एक, एक और 2। ऐसे ही इस रो को कंप्लीट करना है और रो के एंड पे हमारे पास 40 स्टिचेस होने चाहिए। ये रो फिनिश हो गई है। अब 7th रो भी हमने ऐसे ही बनानी है, 40 स्टिचेस, इंक्रीज नहीं करना। एक रो में मैं इंक्रीज कर रही हूँ और दूसरी रो में विदाउट इंक्रीजिंग बना रही हूँ। 7th रो का फर्स्ट स्टिच, ये ऐसे ही 40 के ऊपर 40 ही बनाने हैं। 2, 3,
4 5 ये 40वां स्टिच कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट रो को बढ़ाना है। फर्स्ट स्टिच के ऊपर 2, फिर नेक्स्ट 3 स्टिचेस के ऊपर 1 1 2 3, फोर्थ स्टिच के ऊपर 2, हर 3 स्टिच के बाद 1 बढ़ाना है। एक, 2, 3 और ये 2। एक, 2 और 3, फोर्थ में 2, 1 2। ऐसे ही एंड तक हमारे पास 50 स्टिचेस होने चाहिए। ये हमारा फर्स्ट स्टिच था। आठवीं रो कंप्लीट है। अब 9th रो स्टार्ट करनी है, वो हमने इंक्रीज नहीं करनी, वैसे ही 50 स्टिचेस बनाने हैं। ये फर्स्ट स्टिच इधर, एक एक स्टिच के ऊपर 1 1। नाइन्थ रो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th रो में हमने 50 स्टिच बनाने हैं। अब 10th रो हमने इंक्रीजिंग रो बनानी है। फर्स्ट स्टिच के ऊपर 2, फिर 4 स्टिचेस के ऊपर 1 1 1 2 3 4, पांचवें में 2, 1 और 2 1 2 3 4 1 2। टेंथ रो के एंड पे हमारे पास 60 स्टिचेस हैं। इलेवेंथ रो स्टार्ट करनी है विदाउट इंक्रीजिंग। फर्स्ट, इलेवेंथ रो हमने इंक्रीज नहीं करनी, 2। ऐसे ही 60 स्टिचेस कंप्लीट करने। अब 12th रो है, ये इंक्रीजिंग होगी। इसमें भी हमने फर्स्ट 2
नेक्स्ट 5 में एक एक, 2, 3, 4, 5 और छठे में 2। सर्कल को इंक्रीज करने का सिंपल रूल होता है कि हर रो में हमने जितने स्टिचेस से स्टार्ट लिया होता है उतने ही हमने हर रो में बढ़ाने होते हैं। इंक्रीजिंग रो में पहले 10 थे, फिर हमने 20 किए, इसको एज इट इज़ बनाया, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60 और इस रो में हमने 70 बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट में 2। सेवेंटी स्टिचेस कंप्लीट करने हैं 12th रो में। 13th रो हमने बनानी है इंक्रीज किए बगैर। सेवेंटी स्टिचेस बनाने हैं इधर 13th रो में। ये मुझे 14 सेंटीमीटर तक इसको बनाना है। थर्टीन्थ रो 70 स्टिचेस। अब 14th रो स्टार्ट करनी है और इसमें 80 स्टिचेस बनाने हैं। हर 6 स्टिच के बाद हम एक स्टिच को इंक्रीज करेंगे। टोटल 10 स्टिच हमने इंक्रीज करने हैं। तो इसके लिए हर 6 स्टिच के बाद एक को हम इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट इंक्रीजिंग स्टिच है, फिर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सातवें में 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सातवें में 2। 14th रो है, 80 स्टिचेस हमने कंप्लीट करने हैं। 10 स्टिच इंक्रीज करने हैं, हर 6 के बाद एक इंक्रीज करेंगे। अब 15th रो हमने ऐसे ही बनानी है। 80 स्टिचेस कंप्लीट करने हैं। हर एक स्टिच के ऊपर एक एक स्टिच। 15th रो 80 स्टिचेस।
15th रो के ऊपर हमारा 40 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट 40 है, 14 है, इतना ही हमें चाहिए। अब मैं अपना पैटर्न स्टार्ट करूँगी इसके ऊपर। अब इसको इंक्रीज नहीं करना, जितना इंक्रीज हमने करना था ऊपर वाला हिस्सा वो हमने कर लिया। अब पैटर्न की फर्स्ट रो इधर से स्टार्ट करेंगे, एक स्टिच सिंगल, दूसरा लॉन्ग स्टिच लूँगी मैं, लॉन्ग सिंगल स्टिच, इसकी बजाय इधर से नहीं लेना, इधर से एक सिंगल स्टिच, रेगुलर सिंगल स्टिच और एक लॉन्ग सिंगल स्टिच, रेगुलर सिंगल स्टिच, दूसरा लॉन्ग सिंगल स्टिच। ऐसे ही इस रो को कंप्लीट करना है, सिंगल स्टिच, लॉन्ग सिंगल स्टिच, ये पैटर्न की फर्स्ट रो है। अब ये पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो हमने जिधर रेगुलर सिंगल स्टिच बनाया था उधर हमने लॉन्ग स्टिच बनाना है और जिधर रेगुलर बनाया था उधर लॉन्ग बनाना है। ये हमने सिंगल स्टिच बनाया था रेगुलर, इसको हम अब लॉन्ग करेंगे और ये हमारा लॉन्ग है, इसको सिंगल, ये सिंगल है, इसको लॉन्ग। ऐसे ही इसको रिपीट करते जाना है, लॉन्ग स्टिच के ऊपर सिंगल स्टिच और सिंगल स्टिच के ऊपर लॉन्ग स्टिच। ये हिस्सा मैं 4 इंच तक मैं तकरीबन बना के फिर देखूंगी, अगर ज़्यादा बनाना पड़ा तो फिर ज़्यादा कर लेंगे। लॉन्ग स्टिच के ऊपर सिंगल स्टिच, सिंगल स्टिच के ऊपर लॉन्ग स्टिच। ये पहला लॉन्ग स्टिच था, फिर सेकंड रो वाला इन दो लॉन्ग स्टिचेस के दरमियान में ये इसका हिस्सा रेडी हो गया है। अब हम इसको मेजर करते हैं। 15 इंच सेंटीमीटर और 6 इंच, इतना ही हमें रखना था। अब इसका फूल वाला हिस्सा स्टार्ट करते हैं।
ये मैं सिंगल धागे से बनाऊंगी फूल। तीन, एक, दो, दो को स्किप करना है और थर्ड के अंदर एक और दो, ऐसे। अब इस धागे को ऐसे पकड़ के रखना है और ये जो धागा पकड़ा हुआ है इसके अंदर से स्लिप स्टिच लेना है। एक चेन, फिर से तीन, और जिधर से हमने ये पेटल ली है उसी में एक और दो, फिर एक, दो, दो को स्किप करना है और थर्ड के अंदर एक, दो, फिर से इस धागे को पकड़ के रखना है इसको, और ऊपर से ऐसे, और ये जो धागा पकड़ा हुआ था उसके नीचे से स्लिप स्टिच लेना है। फिर देखें, एक चेन डबल क्रोशे की तरह, तीन, फिर से ये जिधर हमारी पेटल थी उसी के अंदर से एक और दो। अब दो को स्किप करना है, एक, दो, और थर्ड के अंदर फिर से एक और दो। इस धागे को पकड़ कर रखना है ऐसे, ये जो धागा पकड़ा हुआ था उसके नीचे से ऐसे, इसे हमारी पेटल बनती जाएगी। एक चेन, तीन, एक, दो, दो को स्किप करना है, एक, दो, और थर्ड के अंदर एक, दो, इस धागे को पकड़ लेना है ऊपर से ऐसे। जैसे ये हमारी दो पेटल्स बन गई हैं। इसकी 2 रोज होंगी, हाफ पहले और सेकंड रो में हाफ कंप्लीट होगा। एक दफ़ा फिर देख लें, ऐसे, एक, दो, दो को स्किप करना है, एक, दो, थर्ड के अंदर फिर से ऐसे, इस धागे को इधर से फोल्ड करना है, एक, ऊपर, दो, इसी पेटल के साथ एक, दो, थर्ड के अंदर ऐसे। अब इस धागे को पकड़ कर रखना है और ऐसे बाहर, फिर
ऐसे ही इधर तक कंप्लीट करना है इसको। ये कंप्लीट हो गई है फर्स्ट रो। अब ये लास्ट इधर जोड़ने के लिए अब ये जो स्पेस है इसमें एक, दो और फिर इसमें एक और दो। एक चेन, ऐसे ही बनाते जाना, हमारा ये फूल बनता जाएगा। एक चेन, इसी स्पेस में दो, फिर नेक्स्ट स्पेस में ऐसे ही सेकंड रो कंप्लीट करनी है। ये लास्ट और इसके साथ जिधर से हमने स्टार्ट किया था स्लिप स्टिच। अब इसका आगे वाला हिस्सा मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। सिंगल स्टिच इसमें, और ये जो पेटल्स के दरमियान में स्पेस है इसमें 3 सिंगल स्टिच, 1 2 3, फिर इधर 1, फिर स्पेस में 3, फिर 1 और फिर 3। ये फर्स्ट रो बना के इसकी, तो आगे से हमने वही पैटर्न स्टार्ट करना है जो हम ये बना चुके हैं। एक रेगुलर सिंगल स्टिच और एक लॉन्ग सिंगल स्टिच। फिर एंड पे मैं एक वाइट कलर की
लास्ट रो इसी कलर की, वाइट कलर की बनाऊंगी। तीन और एक, ऐसे ही ये पूरा हिस्सा बनाना है। मैं ये कंप्लीट करके फर्स्ट रो सिंपल और सेकंड रो में ये वाला पैटर्न, एक सिंगल स्टिच नॉर्मल और एक लॉन्ग सिंगल स्टिच। ये इसका आगे वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब इधर से मैं एक लास्ट रो वाइट कलर की लगाऊंगी। सिंगल स्टिच और इधर लॉन्ग सिंगल स्टिच। सिंगल स्टिच और लॉन्ग सिंगल। वाइट कलर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा अब कि हमने कैसा ऊपर डिज़ाइन बनाया था। ये सिंगल स्टिच रेगुलर और ये लॉन्ग सिंगल स्टिच। इसके नीचे मैं ये रो कंप्लीट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये लास्ट स्टिच और अब ये जो फर्स्ट हमने बनाया था इसके साथ स्लिप स्टिच लेके धागे को काट लूँ। ये हेड की फाइनल लुक है। अब चाहे तो इसको ऐसे कर लें, काउबॉय की तरह ऐसे, और चाहे तो आप ऐसे। ये इसकी रॉन्ग साइड, ये फूल दोनों साइड से नज़र आएंगे। मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें मेरी वीडियोस के लिंक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।